नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है और तारे सितारे आपकी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात हम आगे करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार का धार्मिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री और धतूरा अर्पित कर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखने से मानसिक शांति, आत्मशुद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। कार्य क्षेत्र में अनुशासन और धैर्य बनाए रखने से सफलता मिलने के योग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आज राहु काल का समय सुबह 8:35 से 9:55 तक रहेगा। इस दौरान नया कार्य, यात्रा आरंभ ना करें। और चलिए अब बात करेंगे राशियों की और सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा स्वामी जी से। मेष राशि, आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। सुबह सुबह आपके मन में पारिवारिक मामलों को लेकर हल्का तनाव हो सकता है, खासकर जब परिवार के सदस्य के कैरियर या भविष्य जुड़ा कोई कठिन निर्णय लेना पड़े। इस फैसले में भावनाओं के बजाय तार्किक सोच अपनाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो परिवार में स्थिति सामान्य बनी रहेगी तथा किसी प्रकार की अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। दिन के मध्य में आज व्यावसायिक प्रयास सफल हो सकते हैं, जिससे आपको खुशी और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। प्रेमी जीवन में छोटी मोटी चिंताएं उभर सकती हैं। साथी के व्यवहार में बदलाव आपको असमंजस में डाल सकता है, इसलिए खुलकर संवाद करना बहुत आवश्यक है। घर की साफ सफाई तथा व्यवस्था में आपका विशेष ध्यान रहेगा, जिससे घरेलू माहौल संतुलित और सकारात्मक बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आप सीख व संतुलन के साथ पार कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज के दिन आपको बहुत ज्यादा बैलेंस बना करके चलने की जरूरत पड़ेगी। अगर संतुलित व्यवहार रखेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कितना खास रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सुख, शांति और सकारात्मक परिणाम का दिन है। यदि आप कोई नया कार्य आरंभ करने का विचार कर रहे हैं तो आज वरिष्ठों का अनुभव, लोगों के लिए परामर्श अवश्य लें और सलाह आपका मार्ग स्पष्ट होगा और कार्य अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा। माता पिता के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा पर अपने रिश्तों और मधुर बनाएंगे, जिससे उन्हें मनोबल तथा संतुष्टि मिलेगी। राजनीति या सामाजिक कार्य में रुचि रखने वालों के लिए कोई आज बड़ा अवसर सामने आ सकता है, जिससे भविष्य में उन्नति के कई राह खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन यदि कुछ महत्वपूर्ण कार्य को आपने स्थगित किया है तो वो आज समस्या का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे मामलों में अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लेना चाहिए। किसी कानूनी मामले में भी आपको विशेषज्ञ की सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि दिन सामान्य सद्भावनापूर्ण रहेगा, परंतु थोड़ी सी सावधानी आपको किसी भी
अनचाहे तनाव से बचा सकती है। इसलिए योजना बनाकर आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है, यानी कि आप अच्छे विचारों से कोई भी काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ विचार और उलझनों से भरा रह सकता है। सुबह से ही आपका मन कई दिशाओं में एक साथ काम करने की कोशिश करेगा, जिससे आप यह समझ नहीं पाएंगे कि किस काम को पहले करना है और किस को बाद में किया जाए। तनाव की ये स्थिति आपको थका भी सकती है और आपका ध्यान भटका सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप प्राथमिकता तय करें और योजनाबद्ध ढंग से कार्य को पूर्ण करें। जिस भी महत्वपूर्ण कार्य में आज टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कल वो परेशानी का कारण भी बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आज कोई व्यक्ति आपको भ्रमित या गलत सूचना दे सकता है, इसलिए किसी भी सूचना को बिना जांचे विश्वास ना करें और निर्णय तुरंत ना लें। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिलेगा। हालांकि खर्च करने से मन ज़्यादा रहेगा, जिससे धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज खर्च पर नियंत्रण बना के रखें और अनावश्यक वस्तु पे पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। मानसिक संतुलन बना के रखें और संयम से काम लें तो दिन बहुत सफल रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, यानी कि आर्थिक बजट बना करके चलने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर प्लानिंग और मैनेजमेंट करके चलेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शक कई सारे सवाल भेजते हैं, जिनके उत्तर आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि घर में अगर हाथी की मूर्ति रखना है तो उस मूर्ति की सूंड किस दिशा में होनी चाहिए और उसे कहाँ स्थापित करना चाहिए, साथ ही इसका क्या विशेष महत्व है और ये सुख समृद्धि से कैसे जुड़ा हुआ है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ और शक्ति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मूर्ति की सूंड की दिशा का विशेष महत्व होता है। यदि हाथी की सूंड नीचे की ओर है तो इसे घर में रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके विपरीत जिस हाथी की सूंड ऊपर की ओर उठी हुई होती है वो सौभाग्य, सफलता, धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर में हमेशा सूंड ऊपर की ओर वाले हाथी के जोड़ों को रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में स्थापित करना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि यह दिशा भगवान श्री कुबेर जी की मानी जाती है और धन तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इस प्रकार हाथी का यह जोड़ा घर में सुख, शांति, समृद्धि, निरंतर उन्नति का शुभ संकेत देता रहता है। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कितना लाभदायक रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम लेकर आएगा। सुबह से ही आपका मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रयास फल देने वाला रहेगा, लेकिन अधिकारियों के सामने थोड़ी सी भूल आपका तनाव बढ़ा सकती हैं। इसलिए आज हर काम को बहुत सावधानी से पूरा करें तथा किसी भी कार्य में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। दिन के मध्य वाला भाग परिवार से जुड़े किसी सदस्य, विशेष रूप से ससुराल पक्ष के से आर्थिक लाभ या सहयोग मिलने की बहुत संभावना बनी हुई है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन की तरफ से आज शुभ समाचार भी मिल सकता है, जो परिवार में खुशी का कारण बनेगा। वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर व्यापार या अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। किसी के मन में किसी बड़े निवेश को करने का विचार आ जा सकता है, परंतु सलाह यही है कि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। आज कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट निर्णय भविष्य में समस्या उत्पन्न कर सकता है। और कार्य में संतुलन बना के रखें और धैर्य से आज आप काम लें।
आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातकों, आज कोई नई योजनाएं बन सकती हैं, कोई नए अवसर आपको मिल सकते हैं जिनमें आप आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे सिंह राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज धार्मिक कार्य तथा सामाजिक जुड़ाव का रहने वाला है। सुबह से ही आपका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रह सकता है, जिससे आप किसी धार्मिक या कार्यक्रम में आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे आपको न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी, बल्कि आपका नाम और सकारात्मक रूप से उभर कर सामने आएगा। व्यावसायिक मोर्चे पर आपको नए आय के स्रोत भी दिखाई देंगे, जो भविष्य में आर्थिक वृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। व्यापार में यदि आप किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो आज सावधान रहें, क्योंकि जो भरोसेमंद लगता है वो बाद में समस्या भी खड़ी कर सकता है। अपने रुके हुए कार्य को समय रहते निपटाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा छोटी छोटी परेशानियां बड़ी बन सकती हैं। संतान की कोई जिम्मेदारी सौंपने पर आज उसे समय पर पूरा करेंगे, जिससे आपको गर्व महसूस होगा। आज आप किसी नए वाहन या ऐसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है और जीवन में सुख सुविधाएं बनाएगी। कुल मिलाकर रोमांच और संतोषप्रद दिन आपका बीतने वाला है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातकों, अगर पुराने रुके हुए काम हैं तो उन्हें आज जरूर पूरा कर लें और किसी भी काम को अनावश्यक रूप से ना टालें, नहीं तो आगे ये परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बात करेंगे आगे चल के कन्या राशि की और स्वामी जी से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि, आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए पराक्रम और में वृद्धि की सफलता के संकेत दे रहा है। आज आप अपने आत्मविश्वास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर पाएंगे। किसी संपत्ति के संबंध में सौदे हों तो उसमें शामिल हैं तो उसके सभी पहलू की जांच सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। व्यापार में आज आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता छा जाएगी। पारिवारिक स्तर पर संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, परंतु प्यार और समझदारी से बात करने पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी किसी गंभीर विषय पर चर्चा संभव है, जिससे किसी पुराने मतभेद का अंत हो सकता है। किसी पुरानी गलती के लिए माफ़ी मांगना आपके लिए रिश्तों को मजबूत बनाएगा। न्यायिक मामले में जीत के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर आज का दिन आत्मविश्वास और सफलता से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सी ग्रीन कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा, साथ ही सफलता लेकर के ये दिन आज आपके लिए आने वाला है। अब बात करेंगे स्वामी जी से और जानेंगे कि हर दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ मिलता है और इस नियमित पाठ का जीवन की समस्याओं और बाधाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस उपाय को अचूक क्यों माना गया है, ये भी बताइएगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों और श्रद्धालुओं से अनुभव के अनुसार प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय माना गया है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है तो हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर एक अभेद कवच का निर्माण कर देती है, जो उसे हर प्रकार के भय, नकारात्मकता और बाधाओं से सुरक्षित रखती है। यह पाठ मन और शरीर दोनों में स्थिरता देती है तथा आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्पता को बढ़ाता है। कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये एक ऐसा अचूक उपाय भी है जो जीवन में सफलता, शांति और ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर सुनिश्चित करता है।
और अब बात करेंगे तुला राशि की और ये जानेंगे कि आज का दिन कितना लाभदायक, कितना शुभ रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और प्रगति के संकेत दे रहा है। यदि आप कैरियर को लेकर कुछ समय से असमंजस या रुकावट महसूस कर रहे थे तो आज राहत मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग नौकरी या नए अवसर की तलाश में हैं उन्हें किसी मित्र या जान पहचान वालों के माध्यम से एक आज अच्छा ऑफर मिल सकता है। व्यापार में नई डील का पार्टनरशिप लाभदायक सिद्ध होगी। जीवन साथी को शॉपिंग या किसी खास आउटिंग पर आज आप ले जा सकते हैं जिससे रिश्तों में मजबूती होगी, लेकिन ध्यान रखें खर्च नियंत्रण में रखें, नहीं तो बाद में आर्थिक दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी की बात में आकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाएं। आपके अधिकारियों से किसी बात पर बहस हो सकती है, उससे आज आपको बचना होगा। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से वातावरण खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपको आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देगा। बस संयम और विवेक अपने साथ बना के रखें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए प्रगति वाला दिन रहेगा, यानी कि अगर किसी नए अवसर की आप तलाश में थे तो आज वो अवसर आपको जरूर मिलेगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा करने से आपको बचना होगा, तभी आपका दिन बेहतर बीतेगा। अब बात होगी वृश्चिक राशि की और जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। आप लंबे समय से अटके हुए कार्य को पूरा करने की दिशा में सक्रिय रहेंगे। आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज आपके अंदर अतिरिक्त जोश रहेगा, इसलिए बेहतर होगा इसे व्यर्थ बातों में बहस में ना गंवाएं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं तो पहले अपने साथी के इरादों को पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। किसी मित्र या परिचित के महत्वपूर्ण सलाह मिलेगी जो आपको भविष्य में उपयोगी साबित होगी। माता पिता की किसी बात से आज मन खिन्न हो सकता है, लेकिन संयम से काम लें। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेषकर पेट से जुड़ी कोई समस्या आज आपको हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपके मानसिक शांति देगा। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और जल्दीबाजी से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपको जल्दीबाजी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। साथ ही माता पिता की सलाह लेकर के उनसे पूछ करके कोई काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब बात होगी धनु राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है। संतान से जुड़ी चिंताएं और उनकी समस्या सुनने में आपको कुछ समय देना पड़ेगा, जिससे आप उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा। व्यापार से संबंधित जो परेशानी पिछले दिनों से चली आ रही थी उनमें आज कुछ राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक स्तर पर यदि कोई विवाद या मतभेद चल रहा है तो आज आपको दोनों पक्ष की बात ध्यान से सुनकर निष्पक्ष निर्णय लेना होगा। किसी के बात में आकर निर्णय ना लें। क्रोध और जल्दीबाजी से बचना होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। आर्थिक दृष्टि से स्थिति सामान्य रहेगी, फिर भी फजूल खर्ची से बचना बहुत आवश्यक है। जीवन साथी के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कठिनाई आ सकती है। कुल मिलाकर दिन सामान्य रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम बनाकर रखें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आज यही साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज आपको बहुत धैर्य बनाकर चलने की जरूरत है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपको क्रोध करने से बचना होगा। साथ ही निवेश के लिए भी अच्छा समय नहीं है, तो सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं स्वामी जी से और जानेंगे कि पूजा की समय दीपक में लौंग और सरसों डालने की परंपरा का क्या विशेष महत्व होता है। यह उपाय किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, ये भी बताइएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाना
केवल एक पूजा क्रिया नहीं बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी होता है, जो घर, मन और दोनों को पवित्र करता है। यदि कोई व्यक्ति रोज़ सुबह पूजा के समय दीपक में 2 लौंग डालता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सौभाग्य के द्वार खुलता है। लौंग अग्नि तत्व से जुड़ा होता है जो मन की अशुद्धियाँ और बाधाओं को दूर करता है। वहीं संध्या काल में दीपक में थोड़ा सा पीली सरसों डालकर जोत जलाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बढ़ता है और बरकत के बहुत योग बनते हैं। सरसों को सुगंधित और ऊर्जा से वातावरण शुद्ध करता है और दुष्प्रभावों को समाप्त करता है। ये सरल उपाय जीवन में रुकावटों को दूर करता है, कार्यों में सफलता लाता है और घर में सुख समृद्धि का संचार करता है। नियमित रूप से इस विधि को अपनाने से धीरे धीरे सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं और घर में स्थायी शुभता भी आना शुरू हो जाती है। और चलिए अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन किस तरह का रहेगा, कितना शुभ रहेगा, स्वामी जी से जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान की समस्याओं का समाधान भी आज संभव है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके प्रयास से लाभ के नए अवसर बनेंगे। नवविवाहित लोगों के जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन बातचीत के स्थिति संभाली जा सकती है। आज किसी भी प्रकार के गलत कार्य या शॉर्टकट से धन कमाने का प्रस्ताव से दूर रहना बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा कदम आगे चलकर आपको परेशानी खड़ी कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप पहले से कोई पुरानी चोट या समस्या थी तो वो आज फिर उभर सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह अवश्य लें, बहुत लाभदायक रहेगा। आपकी मेहनत और धैर्य का फल निकट भविष्य में निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। आज का दिन संयम और विवेक से चलने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज आपको गलत तरीके से पैसे कमाने से दूरी बनानी चाहिए और इस तरह की चीजें करने से आपके ऊपर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। सोच समझ करके निर्णय लें, फिर आगे बढ़ें, ये आपके लिए जरूरी होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी बताइएगा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान की समस्याओं को समाधान भी आज संभव है, क्योंकि व्यावसायिक क्षेत्र में आपके प्रयास लाभ के अवसर बनाएंगे। नवविवाहित लोगों के जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन बातचीत से स्थिति संभाली जा सकती है। आज किसी भी प्रकार के गलत कार्य या शॉर्टकट धन कमाने के प्रस्ताव से दूर रहें, क्योंकि ऐसा कदम आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले से कोई पुरानी चोट या समस्या थी तो वो आज उभर सकती है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें। आज का दिन बड़ों की सलाह के लिए अच्छा रहने वाला है। धैर्य का फल निकट भविष्य में आपको अवश्य मिलेगा। दिन संयम और अच्छा रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, स्वामी जी बताइएगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की सराहना मिलेगी और नए अवसर भी सामने आएंगे। परिवार के बुजुर्ग, विशेषकर पिताजी की सेहत का ध्यान दें। किसी भी परेशानी को अनदेखा बिल्कुल ना करें और समय पर चिकित्सा सलाह अवश्य लें। घर में किसी अतिथि के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन इसके चलते खर्च में वृद्धि भी संभव है। आज आप अपने अधूरे काम को समय रहते पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक संतुलन और संतुष्टि प्राप्त होगी। जीवन साथी का प्रियजनों से सहयोग मिलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है।
नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी जिन्हें आगे बढ़ाने में सही समय ये आपको मिलेगा। कुल मिलाकर दिन शुभ, प्रेरणादायक और सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और चलिए अब स्वामी जी से जानेंगे कि शीघ्र विवाह के लिए सूखे नारियल से जुड़ा एक उपाय किस तरह से किया जा सकता है और उसका क्या खास महत्व है। हमारे ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सूखा नारियल शीघ्र विवाह का अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि विवाह में देरी हो रही है तो मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन यह उपाय विशेष रूप से शुभ फलदायी होता है। इसके लिए एक सूखा नारियल लें और उसमें लगभग 1 इंच का छेद करें। इस छेद में के माध्यम से नारियल के अंदर लगभग 300 ग्राम चीनी पाउडर या भूरा भर दें। फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। इस प्रक्रिया को लगातार 7 मंगलवार तक दोहराएं। ऐसा करने से ग्रहों की बाधा शांत होती है, विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। ये उपाय मंगल ग्रह को संतुलित कर प्रेम, असमंजस और वैवाहिक जीवन में शुभ संकेत प्रदान करता है। पूर्ण आस्था और नियमितता के किया गया यह उपाय शीघ्र विवाह के मार्ग भी प्रशस्त करता है। और चलिए अब स्वामी जी से जानेंगे कि आज का विशेष उपाय क्या है, यानी कि एक छोटा सा सरल उपाय जिसे करके आज के दिन को और ज्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। आज दिन सोमवार 19 जनवरी 2026 को विशेष उपाय के रूप में शिव पूजा का उपवास करना अत्यंत फलदायी रहेगा। प्रातःकाल पवित्र स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री और धतूरा अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उपवास रखकर दिन भर संयम और ध्यान का पालन करना मानसिक शांति और आत्मशुद्धि प्रदान करेगा। मकर राशि में चंद्रमा संचार से कर्म और निर्णय की स्थिरता को विवेक बढ़ेगा। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान देकर पुण्य प्राप्त करें। राहु काल के समय नया कार्य, नई यात्रा आरंभ न करें। इस समय केवल जप, ध्यान, धार्मिक स्मरण करना बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके आप दिन को और खास और बेहतर भी बना सकते हैं। स्वामी जी, आपका हमारे साथ विस्तार न्यूज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भाग्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।